हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम जो 5.2 टॉपिक है उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर से पहले मैं आपको जो यूक्लिड्स के जो एक्सियम्स हैं और पोस्टुलेट्स हैं वो मैं बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी नेसेसरी एक्सियम और पोस्टुलेट्स यूज़ होंगे वो मैं आपको बता दूँगी। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन and B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC. That means ये कहा गया है कि हमारे पास एक लाइन है AC, इस लाइन पर कहीं पर पॉइंट B है, तो हमें ये प्रूव करना है कि AC plus BC is equal to AC। तो अब हम अगर यूक्लिड के पोस्टुलेट से चलें, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो उसने ये कहा था कि कोई भी अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो उनके बीच एक जो लाइन ड्रॉ होती है वो लाइन हमेशा यूनिक लाइन होती है। ये एक पोस्टुलेट्स में यहाँ पर यूक्लिड ने बताया हुआ है कि कोई भी 2 पॉइंट है उनके बीच जो एक लाइन ड्रॉ होगी वो एक यूनिक लाइन होगी। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो AC है, पॉइंट A और C के बीच ड्रॉ हुई है, ये क्या है? ये एक यूनिक लाइन है, ठीक है। अगर मैं AB की बात करूं तो ये भी एक यूनिक लाइन है, BC की बात करूं तो ये भी क्या है? एक यूनिक लाइन है, ठीक है, अपने आप में एक यूनिक लाइन है। अब ये जो हमने AC ड्रॉ किया है, इसी AC पर कहीं पर भी पॉइंट B है। ओके, तो इस AC पर जब पॉइंट B आ गया तो अगर हम इस AB की बात करें तो ये भी अपने आप में यूनिक और ये जो BC है ये भी अपने आप में यूनिक हुआ, ठीक है। लेकिन है तो वो जो पॉइंट B है तो कहीं ना कहीं पर लाइन AC पर। तो दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AC इज़ इक्वल टू AB प्लस BC। तो आपको यहाँ पर ये पोस्टुलेट्स लिखना होगा कि जब भी हम 2 यूनिक पॉइंट हमारे पास होंगे तो उनके बीच जो लाइन जाएगी वो हमेशा एक यूनिक लाइन ही होगी। क्लियर है? अब अगर हम एक्सियम पर आएँ तो एक्सियम में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास कोई 2 चीज़ें हैं, या फिर यूँ कहिए, पहले एक्सियम बता देती हूँ। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई 2 थिंग्स हैं हमारे पास जो कोइंसाइड हो रही हैं तो वो फिर इक्वल होंगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये तो लाइन हो गई AB, ठीक है, और ये लाइन हो गई हमारे पास BC। ये AB है और फिर ये BC है। तो अगर हमने देखें हम तो ये जो AB है ये और ये जो BC है ये आपस में कहाँ पर मिल रही है? पॉइंट B पर। दोनों में एक पॉइंट कॉमन है ना, पॉइंट B। ये AB और ये BC, ये 2 लाइन है, लेकिन ये कहाँ पर कोइंसाइड है? पॉइंट B पर कोइंसाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो AB प्लस BC है ये आपस में मिलकर के फिर क्या बना देंगी? ये बना देंगी AC। क्यों? क्योंकि एक एक्सियम में कहा गया है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब AB प्लस BC जो हैं वो मिलकर के क्या बना देंगी? AC बना देंगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। तो यहाँ कहा गया है प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। इसका मतलब हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है और उस लाइन सेगमेंट से आपको क्या ड्रॉ करना है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमें क्या बनाना है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी नेमिंग करिए। तो इस लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया मैंने A और B। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे कि ये जो AB है ये एक रेडियस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जिसका पॉइंट A जो है ये हो जाएगा सेंटर और यहाँ पर इस AB को हम रेडियस की तरह मानेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे फिर से ड्रॉ कर लिया। तो ये ले लिया मैंने A और ये हो गया हमारे पास B। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंपास की हेल्प से आप सबसे पहले इसे सेंटर मानकर A को
और इस बी पॉइंट को यहाँ तक ए बी तक रेडियस मान के क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल ऐसे आपको ड्रॉ करना है। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, अब हम मानेंगे जो सेंटर है हमारा वो क्या हो जाएगा, बी। और अब हम फिर से सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सर्कल है आपका किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से। पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा बस पार्ट ड्रॉ करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दोनों सर्कल हैं एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, इस एक पॉइंट पर। तो इसे मान लीजिए पॉइंट सी। और अब आप क्या करेंगे, पॉइंट ए से इसे ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पॉइंट सी से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है? तो ये जो आपके पास ट्रायंगल आया है, ट्रायंगल ए बी सी, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये जितने भी एंगल होंगे ये कितने होंगे, 60 डिग्री। और ये जो साइड्स हैं सारी, मतलब सारे एंगल 60 डिग्री। और ये जो सारी साइड्स हैं ए बी, बी सी और ए सी, ये सारी इक्वल होंगी। और उनकी लेंथ कितनी होगी, जो भी आपने स्टार्टिंग में ए बी लिया था उतनी ही होंगी। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं थ्योरम पर। तो यहाँ पर एक ही थ्योरम है, उसे भी देख लेते हैं। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ओके, मतलब हमें ये कहा गया है यहाँ पर कि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन तो ये हो गई जिसे मैंने कहा ए बी, एक और लाइन ये हो गई जिसे मैंने कहा पी क्यू। अब यहाँ पर ये कहा गया है 2 distinct lines cannot have more than 1 point in common। मतलब अगर उनके पास कोई कॉमन पॉइंट है तो कितने पॉइंट होंगे, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब या तो ज़ीरो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों लाइन के बीच कोई पॉइंट कॉमन हो। और अगर है तो कितने पॉइंट कॉमन होंगे, सिर्फ एक, मैक्सिमम एक। यहाँ पर कहा गया है कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 लाइन इस तरीके से ले ली, ए बी एंड पी क्यू, तो इनके बीच अगर मैं कॉमन पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ कि इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अब मैंने जो लाइन्स हैं वो इस तरीके से ड्रॉ की। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ए बी, और उसके बाद एक दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, और वो दूसरी लाइन है बी सी। एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है बी सी। तो अब मुझे ये बताइए इन दोनों के बीच कितने पॉइंट्स कॉमन हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन पॉइंट की बात करूँ तो वो एक पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी। यहाँ पर मैंने 2 लाइन ली है, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है बी सी। इन दोनों लाइन के बीच एक पॉइंट कॉमन है, और वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी। क्लियर है? या फिर आप इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन तो है ए बी और एक लाइन है ए सी। एक लाइन ए बी और एक लाइन हो गई ए सी। तो इन दोनों के बीच कौन सा पॉइंट कॉमन है, सिर्फ पॉइंट एक ही कॉमन है, और वो पॉइंट कौन सा है, वो है पॉइंट ए। अगर आपने एक लाइन को ए बी लिया और दूसरी लाइन को ए सी लिया तो उनके बीच सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आएगा, वो पॉइंट कॉमन आएगा ए। अब अगर मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं, ये लाइन हो गई हमारे पास ए बी, और ए बी पर ही एक दूसरी लाइन में ऐसे ड्रॉ करने लगूं कि ये एक दूसरी लाइन है, और इस लाइन को मैंने कह दिया कि ये भी एक दूसरी लाइन है, और ये है हमारे पास ए सी। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पॉइंट बी और सी है ये एक ही जगह है। ठीक है? तो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक लाइन हो सकती है। ये हमने यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स हैं उनमें पढ़ा हुआ है। ओके, तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो उनके बीच एक ही यूनिक लाइन ड्रॉ होगी, एक से ज़्यादा यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हम कहीं पर भी, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये पॉइंट लिया मैंने ए, यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया बी। फिर मैंने ए से एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर ये है सी। तो ए बी और ए सी 2 लाइन्स हो गई, लेकिन इनके बीच कॉमन क्या है, सिर्फ एक पॉइंट ए। बी और सी आपस में कॉमन नहीं हो सकते, ये अलग अलग हैं।
ओके। तो जब भी हम कहीं पर भी दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हमें यूक्लिड ने अपने जो पॉस्टुलेट्स हैं उनमें बताया हुआ है, क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच सिर्फ एक यूनिक लाइन होती है, वहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आती है। क्लियर है? तो ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं और जो थ्योरम्स हैं वो इस चैप्टर में कवर हो गई है इस लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व करूँगी। ओके, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।